हालेलुया, हालेलुया। खुदावन ने एक बार फिर से ये समय दिया हमें कि हम उसके वचन में चलें। प्रेज़ द लॉर्ड। और इससे पहले कि हम खुदा के वचन में चलें, आइए हम अपने जीवन से खुदा को आदर और महिमा दें। सबसे पहले हम अपने आप को प्रार्थना में ले चलेंगे और फिर उसके बाद खुदा के वचन में चलेंगे, स्तुति और महिमा में चलेंगे, गवाहियों में चलेंगे। सारी बातें खुदावन की ओर से आई हैं। अपने मनों में जितना भी बोझ लाए हैं, अपने मनों में जितनी भी बातें हैं, जिन बातों को लेके हम बिछौने पे जाते हैं और सोचते हैं कि ये बातें कब होंगी, तो खुदावन का कलाम कहता है कि सुन, हालेलुया, जिन बातों को लेके तू बिछौने पे जाता है और जिनको लेके तू सोच और विचार करता है, उन सारी बातों को पूरी करने की सामर्थ मेरे दाहिने हाथ में है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मुझसे कहे तब मैं तेरे बीच से सारी उन बातों को, जिन बातों को तू बिछौने पे लेके जाता है, पूरी करने की सामर्थ रखता हूँ। और मैं तुझे सच कहता हूँ कि ऐसी कोई भी वस्तु, एक ऐसा कोई भी उत्तम पदार्थ स्वर्ग का ना होगा जो मैं तुझे ना दूँ। मैं तुझे एक एक उत्तम पदार्थ से भर दूंगा। आमीन। तो आइए मेरे प्यारे भाई बहनों, जोश और शोर से हम प्रभु की स्तुति और महिमा करेंगे। इससे पहले कि हम प्रभु की स्तुति और महिमा में चलें, आइए हम अपने हृदय को पूरी रीति से प्रभु की ओर लगाएं, अपने मन को प्रभु की ओर पूरी रीति से फेरें, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है कि अपने वस्त्र फाड़ के नहीं बल्कि अपने हृदय को फाड़ के मेरे पास आ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। मेरा निवेदन इस घर के सदस्यों से है कि इस घर का कोई एक सदस्य प्रार्थना में अगुवाई करें। हालेलुया। आपने हम सभी को प्रदान किया है। थैंक यू जीसस। प्रभु जी, सुबह से लेकर अभी तक आप हमारे साथ रहे, हमारी सहायता और मदद की। हमें हर प्रकार के दुख, तकलीफ से, मुसीबत से, संकट से, परेशानी से, डर से, भय से बचा कर रखा है और अपनी पनाह में रखा है। प्रभु जी, अपने पंखों की छाया में छुपा के रखा है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए जो कि हमें मिला है, जिसमें हम आपकी हमद शिकायत करने वाले हो सके हैं। हम एक साथ मिलकर आपकी आराधना स्तुति करने वाले हो सके हैं। प्रभु जी, प्रार्थना करते हैं वक्ता के लिए। प्रभु जी, उनको आपके हाथों में रखते हैं। जो भी कलाम वो हमको सुनाते हैं, जो भी चीज़ वो हमको बताते हैं, वो हमारे हृदय में घाव करने वाली होती है। प्रभु जी, आज के इस दिन को आपने हमारे लिए मुबारक किया है, इसके लिए हम सभी आपको धन्यवाद देते हैं। आगे की प्रार्थना और विनती हम आपके हाथ में रखते हैं। हम सभी को संभालिए, हम सभी को अपने अनुसार लेके चलिए। आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में रोटी मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए हम खुदावन की स्तुति और महिमा में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम गाएंगे गीत नंबर 9, युग शांति का आरंभ। प्रेज़ द लॉर्ड। युग प्रेम का प्रारंभ। युग शांति का आरंभ, युग प्रेम का प्रारंभ। प्रभु क्षमा में है सागर, यीशु दया सागर। प्रभु क्षमा में है सागर, यीशु दया सागर। दया सागर, 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 दया सागर। जब ज्योति कहीं जलती है,
तब कांति खिलती है। जब ज्योति कहीं जलती है तब कांति खिलती है। जहाँ क्षमा प्रेम होता है वहीं शांति मिलती है। आरंभ की आवाज तब युग का है आगाज। दया सागर दया सागर दया सागर दया सागर दया सागर दया सागर। बूंदे दया सागर की सबको जीवन देती हैं। बूंदे दया सागर की सबको जीवन देती हैं। जब हिंसा के पापों को एक पल में धो देती हैं। ये बूंदें बन कर अमृत भरती है मन की गागर। दया सागर 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 दया प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में एक आरंभ, एक प्रारंभ, एक शुरुआत कब, जब हम जिंदों की दुनिया में रहते हुए अपने खुदावन को जानने लगें, उसकी ओर दृष्टि करने लगें, तब हमारे जीवन में एक बिगिनिंग होती है, एक उत्पत्ति होती है। नहीं तो अगर हम उसके वचन को नहीं जानेंगे तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमारे अंदर कोई नई शुरुआत नहीं है। युग शांति का आरंभ। प्रेज़ द लॉर्ड। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 7 कलीसिया काल हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक इस समय खुदावन अपने सामर्थ्य से, अपने वचन से और अपनी आत्मा से प्रचार कर रहा है और हम निकम्मों को उस प्रकाशन को बता रहा है जिस प्रकाशन को जानने के योग्य हम ना थे। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये 7 युग हैं। हालेलुया। और ये 7 युग 7 आत्माएं, जैसे मैंने कल बताया। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 7 दिवटे हैं और ये 7 कलीसिया काल है और हर एक कलीसिया काल की एक आत्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड, जो खुदा ने अपने वचन में हमें दी हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब मेरे प्यारे भाई बहनों खुदा ने दी हैं तो हम खुदा को धन्यवाद दें कि खुदा ने हमें इतना उत्तम समय दिया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो आइए हम एक गीत और गीत की ओर और चलेंगे और जिस गीत को हमारे बीच में से भाई एडविन भाई गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए भाई। प्रेज़ द लॉर्ड। आ जाइए आ जाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बेटा आ जाओ आ जाओ आ जाओ। आइए ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए आइए। कितना उत्तम समय प्रभु ने दिया कि हम प्रभु के वचन को सुने, उसके वचन को जाने और उसके वचन को जानने में परिश्रम करें। हालेलुया। तो आइए हम एक गीत की और चलेंगे। भाई एडविन गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रदर। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. हालेलुया।
सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, आमीन। सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो, करते हैं तुमको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरा ही गुणगान। हालेलुया, 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 आमीन। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, जिसे चाहों पर हमको चलाना, सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राहों पर हमको चलाना। हालेलुया, 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 आमीन। हम हैं तेरे हाथों की रचना, आमीन। हम पर रखे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इसे शैतान को छूने न देना, हम हैं तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हालेलुया, 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 आमीन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, प्रेज द लॉर्ड। कितनी प्यारी बात, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। हालेलुया। इसके विषय में खुदा ने एक आयत दी है, हम अभी देखेंगे, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, तो दी है तो देखें, जब आगे दी है तो देखें, प्रेज द लॉर्ड। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
रोमियो उसका पहला अध्याय और उसकी 25वीं आयत। रोमियो पहला अध्याय उसकी 25वीं आयत अगर हम पढ़ें तो जो हमने गाया, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, प्रेज़ द लॉर्ड। अभी हम गवाही में चलेंगे, लेकिन जब क्या करें, जब खुदा ने गायत दी तो पढ़ना है, प्रेज़ द लॉर्ड। रोमियो पहला अध्याय उसकी 25वीं आयत अगर हम पढ़ें तो क्या लिखा है? यदि तू व्यवस्था पर चले, नहीं, रोमियो उसका पहला अध्याय उसकी 25वीं आयत, क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर, वहाँ पढ़ें झूठ, हाँ, क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। आमीन। सृष्टि की उपासना की, ना कि उस सृजनहार की। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। क्या कह रहे हैं? सृष्टि के मालिक। आमीन, आमीन। सृष्टि के मालिक तुम हो। सृष्टि नीचे है? अपना जीवन में पूछो कि क्या सृष्टि नीचे है? मालिक, मालिक तुम ही हो, सृष्टि के मालिक। यही तो बात है। जब खुदावन क्रूस पे गया तो उसने क्या कहा? हे पिता, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। इसी तरीके से आज सृष्टि गाती है, सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, लेकिन वचन कह रहा कि तुमने सृष्टिकर्ता को बदल दिया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि उन्होंने खुदा की सच्चाई को बदलकर झूठ बना डाला। खुदा को बदलकर झूठ बना डाला और सृष्टि की उपासना और सेवा की, ना कि सृष्टि के मालिक की। सृष्टि की उपासना और सेवा कर रहे हैं। आगे बढ़े। ना कि उस सृजनहार की जो सदा धन्य है। सदा सृजनहार। मालिक कौन है? क्रिएटर। बोलिए, क्रिएटर। और हमने क्या करा? क्रिएट की हुई बातों को पूजने लगे। है नहीं, जो गा रहे हैं वो होना है। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो। इसलिए खुदा ने आयत दी मुझे, अरे आप वो पढ़ो प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अद्भुत है हमारा खुदा। इसलिए कहता है, ध्यान रहे कि तुम किस रीति से बोलते हो। ध्यान रहे, मेरे पीछे बोले, ध्यान रहे कि तुम किस रीति से बोलते हो। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से सुनते हो। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से देखते हो। ध्यान रहे कि तुम किस रीति से चलते हो। क्योंकि इस चीज का ध्यान तुम्हें रहे कि एक सृष्टि करता है। ये ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे। क्या ध्यान रहे हैं? ध्यान रहे, ध्यान रहे, ध्यान रहे। क्या ध्यान रहे? यह ध्यान रहे कि एक मालिक है जिन्हें तेरा ध्यान है। खुदा कलाम कहता है कि इस पृथ्वी पे मुझे तेरा ध्यान है। क्यों मुझे तेरा ध्यान है? क्योंकि तू मेरी बनाई हुई रचना है। तब कहता है खुदा, धन्य है वे जो पूरी रीति से मेरे वचन की ओर फिरते हैं। धन्य है वे जो अपने मार्ग को सीधा करते हैं। धन्य है वे जो पूरी रीति से अपने हृदय को मेरी ओर लेके आते हैं। तब पतरस कहता है, प्रेज़ द लॉर्ड। तब पतरस कहता है, कौन कहता है? पतरस कहता है। क्या कहता है? प्रेरितों में, आमीन, पश्चाताप करो। क्या कहता है? पश्चाताप करो और अपने अपने पापों से मन फिराओ। आमीन। और प्रभु यीशु मसीह के नाम का बपतिस्मा लो, तब तुम पवित्र आत्मा का क्या पाओगे?
दान पाओगे। क्या पाओगे? दान। प्रेरितों 2:38, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेरितों 2:38 पढ़े। पढ़े सिस्टर। पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और तुम में से हर एक अपने अपने पापों का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले, तो तुम पवित्र आत्मा का दान कैसे होता? दान मालूम है बहन शालिनी बहन? दान, लाखों का घर है, लाखों की कार है, लाखों की हजारों की चैन है, बैंक बैलेंस है, लेकिन दान कितना देते हैं? 10 रुपए, बहुत ज्यादा 5 रुपए। दान 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 दान, पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। ये पवित्र आत्मा पूरा नहीं मिलेगा, ये दान मिलेगा, दान। और इस दान को तुमको बढ़ाना है। ये दान जब मिल गया तो इस दान में बढ़ना है। अब लोगों को दान मिल जाता है, वो सोचते हैं हमें पवित्र आत्मा मिल गई। पवित्र आत्मा का दान नहीं, बल्कि खुदा कहता है ये अवश्य है कि मैं तुम में और तुम मुझ में रहो। तो रहने के लिए क्या चाहिए? दान नहीं, दान नहीं चाहिए। रहने के लिए पूरा पूरा एक व्यक्ति चाहिए। पवित्र आत्मा कौन है? वस्तु नहीं है कोई, सॉरी, पवित्र आत्मा कोई वस्तु नहीं है, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति है। आमीन। पवित्र आत्मा कौन है? एक व्यक्ति। अब जैसे मैं आया आपके घर तो मेरा पैर नहीं आया, मैं पूरा आया हूं। आमीन। तो पवित्र आत्मा का दान जो है वो एक डोर पे नॉकिंग है, कट कट कट। देखो मैं द्वार पे खड़े खटखटाता हूं, ये खटखटाना है दान। और जो कोई द्वार खोलेगा तब मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। मैं वचन को समझिए। हालेलुया। वो तो कहता है बस शुरू हो जाओ, क्या करें, रुक ही नहीं पाते। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। चलिए हम गवाहियों में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। शुरू तो हो गया काम। प्रेज़ द लॉर्ड। ब्रेक लगाइए, पावर ब्रेक। हालेलुया। चलिए गवाहियों में चलें। जो कोई गवाही देना चाहता है वो मेरे प्यारे भाई बहनों सामने आए और गवाही दे। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही देना बहुत ज़रूरी है भैया। फिर वही वाली बात, गवाही देना बहुत जरूरी। कितने क्यों जरूरी है? हमें शर्म आती है। ए दीदी तुम दे दो ना गवाही, हमें शर्म आ रही है। यूहन्ना खोलो, यूहन्ना। यूहन्ना खोलिए। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना। आज देखिए लोगों के जीवन में बहुत काम होता है लेकिन वो बेचारे शर्माते हैं। बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। तुम बोल दो, तुम बोल, हमारी तरफ से तुम बोल दो। प्रेज़ द लॉर्ड। यूहन्ना पहला अध्याय। एक बार तो गवाही हुई तो गवाही पे ही मैसेज हो गया था। सुना था आप लोगों ने? मैसेज जो लाया था वो तो बोला ही नहीं था। प्रेज़ द लॉर्ड। गवाही पे ही मैसेज हो गया। हाँ, यूहन्ना पहला अध्याय उसकी 7वीं आयत पढ़ें। यह गवाही देने आया हाँ कि ज्योति की गवाही दे, हाँ, ताकि सब उसके द्वारा विश्वास लाएं। वो गवाही देने आया। कौन? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। यीशु मसीह तो ज्योति है। वो कौन? वो यूहन्ना गवाही देने आया। किसकी? ज्योति की। पढ़ो क्या लिखा है। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे। पढ़िए 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 क्या लिखा है। वह साक्षी देने आया हाँ, कि वो ज्योति की साक्षी दे कि सब उसके द्वारा विश्वास करें।
उसके द्वारा विश्वास करें। किस पे द्वारा विश्वास करें? यीशु मसीह पे। तो क्या भैया जब हम गवाही देने खड़े होते तो क्या हो सकते हैं हमारे द्वारा क्या यीशु मसीह पे लोग विश्वास करते हैं क्या? ओ इतना बड़ा काम होता है क्या? हम तो कहते हैं हमारे गवाही तुम दे दो। ए दीदी तुम दे दो ना गवाही, तुम्हें बता दे रहे कान में। दीदी दीदी इधर देखो, तो कान में बता दे तुम दे दो गवाही। देखो गवाही कितनी इंपॉर्टेंट है। वो गवाही देने आया कि ज्योति की गवाही दे ताकि लोग उसके द्वारा विश्वास करें। धन्य हो तुम जब तुम्हारे जीवन से मुझे आदर और महिमा मिले। धन्य हो तुम जब तुम्हारे कहीं जाने के कारण लोग मुझ पर विश्वास में बढ़े। आमीन। मेरे प्यारे भाई बहनों, धन्य मानो कि तुम यीशु मसीह के नाम में खड़े होकर गवाही दे रहे हो। और कोई गवाही ऐसे नहीं बनी बनाई, जो हुआ है वो। क्योंकि वचन बता रहा पढ़े जरा आगे। वह आप तो ज्योति ना था, परंतु उस ज्योति की गवाही देने के लिए आया था। देखो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म इसलिए हुआ कि वो गवाही दे। वो आप तो वो ज्योति ना था, परंतु ज्योति की गवाही देने आया। आमीन वगैरह है कि नहीं है? आमीन। वो आप तो वो ज्योति नहीं था, लेकिन वो ज्योति की गवाही देने आया। मेरे प्यारे भाई बहनों, और क्या कर रहा है? गर्दन कटा रहा है। गर्दन कट रही है, थाली में गर्दन लेके आ रहे हैं। किसकी? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की। तो गवाही के चक्कर में इसने गर्दन कटा दी। और आज ईसाई भाई के अंदर से गवाही निकलती ही नहीं है। अरे गवाही क्या दें बताओ, कोई ऐसा काम तो हुआ नहीं। लेकिन जब तुम मेरे वचन को जानोगे तो ये अवश्य है कि तुम मेरी गवाह बनोगे। उसने अपने शिष्यों से क्या कहा मालूम? जाओ और जाकर इस पृथ्वी के कोने कोने में मेरे नाम के गवाह बन जाओ। आमीन। क्यों? हम क्यों गवाह बने? क्योंकि अब यह अवश्य है कि तुम मेरी गवाह हो। लोग तुम्हें नहीं बल्कि तुम्हारे अंदर से मुझे जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम निकले हुए जानते कितने बजे से? हम निकले 12:30 बजे से, 1 बजे से निकले पड़े हैं हम लोग पागलों के समान। क्यों? क्योंकि एक गवाह है जो संसार के कोने कोने में जाके खड़ा किया जाएगा। बहुत गर्मी हो रही है, एसी में चल रहा, बस रहने दो, बस ठीक है, बस बढ़िया। पास्टर साहब से कहो, हाँ पास्टर साहब से क्या कहो, पास्टर साहब तो 6 बजे आए। क्यों? ठंडा हो जाता है, आराम से 6 बजे प्रार्थना करने हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो आइए हम गवाही में चलें। तो वचन तो ऐसे ही स्टार्ट हो गया, मैं क्या करूं? प्रेज़ द लॉर्ड। तो कौन कौन गवाह देगा भैया? जिसको जिसको गवाही देना वो जल्दी जल्दी गवाही दो, क्योंकि टाइम कम है, समय ज़्यादा। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। बहन आई हैं गवाही देने। प्रेज़ द लॉर्ड। बेटा वहीं खड़े जाओ, वहीं खड़े जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। और जो आपके जीवन में खुदा ने करा उसकी यहाँ ठीक पास करना, माइक पास करना ताकि सब सुने। बहरे हैं, माइक भी लगा लो तब भी नहीं सुनते। अंधे, देखते हुए भी अंधे, गूंगे, बहरे हैं। हाँ चलो। प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मेरे को 7-8 साल से किडनी में स्टोन था, लेकिन वो स्टोन होता था फिर निकल जाता था। लेकिन अभी जल्दी मेरे को मई में फिर से पेन स्टार्ट हुआ किडनी का। तो मैंने 1 जून को फिर से मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया, पर सर ने बोला कि स्टोन दिख नहीं रहा है, उसके लिए सिटी कराना पड़ेगा। लेकिन किडनी में बोला कि इन्फेक्शन है आपके। तो मैंने सिटी के यूबी कराया उसी दिन। तो सर ने बोला कि आपके दोनों किडनी में स्टोन है और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी है, और आपका 11 mm का स्टोन है। वो निकलने मतलब बहुत चांस नहीं है निकलने के, लेकिन 15 दिन की उन्होंने मेरे को बोला मेडिसिन खाने के लिए। तो मैंने मेडिसिन लिया और उन्होंने बोला कि हर 1 घंटे में आपको पानी पीना होगा। तो फिर मैंने बाद में अपनी बहन को बताया, तो उन्होंने भैया को बताया, फिर भैया ने मेरे लिए प्रेयर करी। लेकिन मैं बस यही प्रेयर करती थी कि मेरे को जब भी स्टोन निकले
तो मेरे को पेन ना हो, क्योंकि इससे पहले एक बार और पेन हो चुका था मेरे को जब स्टोन निकला था 7-8 साल पहले ही, जब फर्स्ट टाइम जब मेरे को स्टोन हुआ था। फिर उसके बाद मैं पानी पीती रही, बस डेली दुआ यही करती थी कि मेरे को स्टोन जब भी निकले तो पेन ना हो। फिर मैंने दोबारा क्या कहते हैं, फिर मैंने अल्ट्रासाउंड कराया 15 दिन के बाद ही। फिर सर ने बोला कि नहीं, आपका स्टोन जो है अगर नहीं निकलेगा तो उसके लिए आपको ऑपरेशन कराना पड़ेगा, पर 11 mm का है, बहुत रेयर है कि नहीं निकलेगा। फिर मैं पानी पीती रही। फिर मैंने 5 तारीख को फिर मैंने अपना अल्ट्रासाउंड कराया कि मुझे को फील हुआ कि शायद स्टोन नहीं है। तो मैंने 5 तारीख को कराया तो सर ने बोला कि आपकी किडनी में जो इन्फेक्शन था वो बिल्कुल नहीं है, पर स्टोन जो है वो दिख नहीं रहा है। 2 बार मैंने अल्ट्रासाउंड कराया था। फिर सर ने बोला कि नहीं, सिटी फिर से करेंगे उसी दिन। फिर सिटी के यूबी फिर से मैंने दोबारा कराया उसी दिन। तो सर ने बोला कि आपका स्टोन तो है वो नहीं दिख रहा है, वो है नहीं आपका। लेकिन फिर मैं आ गई, फिर मैं नाइट ड्यूटी करने लगी। उसके बाद ही फिर सर ने बोला नहीं, 5 तारीख को मैंने कराया। फिर सर ने बोला 1 हफ्ते के बाद फिर से आना। फिर दोबारा मैं गई तो सर ने बोला कि स्टोन अब क्लियर है कि आपका है नहीं और हाइड्रोनेफ्रोसिस भी नहीं है। फिर नाइट ड्यूटी करने लगी मैं। उसी बीच मेरे को 17 तारीख को फिर से 3 बजे मैं नाइट ड्यूटी करके आई थी। 3 बजे ही मेरे को फिर से बर्निंग होने लगा और फिर किडनी स्टोन होने लगा, पेन स्टार्ट हो गया राइट साइड में। फिर मैंने नाइट ड्यूटी करने के 2 दिन के बाद 19 को फिर मैं दोबारा गई कराने के लिए अल्ट्रासाउंड। तो सर ने बोला कि अल्ट्रासाउंड नहीं, सिटी के यूबी करने के लिए। फिर सिटी के यूबी जब किया तो सर ने बोला कि आपके दोनों किडनी में जो स्टोन था वो भी नहीं है, पर 5 mm का स्टोन जो है वो अभी भी फंसा हुआ है, पर 11 mm का स्टोन नहीं है। फिर मैंने भैया को बताया, फिर प्रेयर कर रही थी, लेकिन फिर भी मैं यही दुआ करती थी कि मेरा स्टोन जो भी 5 mm का जो भी निकले उसमें पेन मुझे ना हो, क्योंकि पेन बहुत ज़्यादा सीवियर होता है उसका पेन। फिर मैंने 5 तारीख जब मैंने दोबारा सिटी के यूबी कराया 19 तारीख को। उसके बाद मेरे 2 दिन के बाद मेरे सामने मैंने खुद अपना स्टोन देखा कि वो 8 बजे ही मैंने देखा कि स्टोन निकल चुका है, मेरे हाथ में था। उसके लिए मैं भैया को और जिस पापा को धन्यवाद देती हूँ कि मेरी लाइफ में इतना अद्भुत काम किया। आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अगर हम नहीं बोलेंगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। इससे पहले कि ये पत्थर बोलें, हमारे साथ जो खुदा ने अद्भुत काम किया है, यह अवश्य है कि हमें उसकी गवाही देनी है। अगर हम देख लें फेसबुक सही चल रहा है, आवाज़ सही आ रही है, एक बार चेक कर लें। प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, अपने उसमें देख लें मोबाइल पे। प्रेज द लॉर्ड, भाई गवाही देंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद। आमीन, आमीन। आज मैं गवाही देता हूँ अपने जीवन की, जो ये जीवन जो यीशु ने मुझे दिया है। आज फिर से मैं जीवितों के दुनिया में हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, ज़िंदा हूँ। ये सिर्फ उसी की मेहरबानी है और आप लोगों की प्रेयर है। जब मैं कोविड में था तो बहुत ही ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, इतनी हो गई थी कि डॉक्टर्स से मैंने सलाह की और उन्होंने बोला कि आपके लंग्स में भी बहुत इन्फेक्शन है और आप कोविड में मतलब लंग्स का इन्फेक्शन जो है वो लास्ट स्टेज का भी हो सकता है आपका। लेकिन जो भैया की प्रेयर थी वो लगातार मेरे लिए थी और मेरा विश्वास था यीशु मसीह के ऊपर, और घर वाले भी हमारे प्रेयर करते थे, मेरी वाइफ प्रेयर करती थी, सभी लोग मेरे लिए प्रेयर करते थे। और प्रेयर का फल ये हुआ कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूँ और आप लोगों के सामने हूँ। थैंक यू जीसस, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। ठीक चल रहा है सिस्टर, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और कोई गवाही देना चाहता है? प्रेज द लॉर्ड। हम वचन में बढ़ें, आमीन, प्रेज द लॉर्ड। देख ले चल रहा है? प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। मुझे ऐसा लग, क्या लिख के आ रहा है? कस्टमर विल प्रेज द लॉर्ड, नहीं आ रहा ना? हालेलुया।
आ रहा है? नहीं आ रहा? प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू जीसस। चल तो रहा था, है नहीं चल रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। नहीं चल रहा। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। आया आया आया। हालेलुया। हालेलुया। सैमुअल लिख के दो, कुछ आ रहा है? प्रेज द लॉर्ड। आ रहा है। हालेलुया। अब देखिए आ रहा होगा। आ गया। आएगा थोड़ी देर में। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। मेरे पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा प्रभु बन के आ। वचन पढ़ूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ, प्रार्थना करूं जब मैं मेरा गुरु बन के आ। पास ही रहना प्यारे यीशु, तुझ बिन मैं जी ना पाऊंगा। हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम वचन की ओर चलेंगे, क्योंकि वचन बहुत ही जीवन के लिए ज़रूरी है, क्योंकि जीवन ही वचन है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि जो कोई जीवन की इच्छा रखता है, मेरे पीछे बोलिए, वो मेरे पास आए, मैं उसे बहुत तायत का जीवन दूंगा। यदि कोई प्यासा है तो वो मेरे पास आए, मैं उसे जीवन के जल से पिलाऊंगा। देखो, मैं तुम्हें एक ऐसी रोटी से खिलाऊंगा कि फिर कभी तुम्हें भूख ना लगेगी, क्योंकि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जीवन की रोटी मैं हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, केवल सुनने वाले ना बनो, बल्कि सुनकर उस पर चलने वाले बनो, क्योंकि सुनना बहुत हो गया, बहुत सुन लिया हमने। बचपने से यीशु मसीह का नाम सुनते आ रहे हैं,
लेकिन यीशु मसीह कहता है कि बहुत तेरे लोग हैं जो मेरे नाम से मेरे पास आएंगे, लेकिन मैं कहूँगा मैं उन्हें नहीं जानता। मैं उन्हें क्यों प्रभु, बचपने से हमने आपके नाम को लिया, लेकिन आप कहेंगे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों क्यों, आखिर क्यों प्रभु, आप ऐसा क्यों कहेंगे? हालेलुया। क्योंकि मुझे जानने के लिए यह अवश्य है कि तुम इससे पहले मुझे जानो, मेरे भेजे गए अभिषिक्तों को जानो। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे भेजे गए भविष्यवक्ताओं को जानो। आमीन। देखो, मैंने तुम्हारे पास समय समय पर अपने अभिषिक्तों को भेजा। हालेलुया। देखो, मैंने तुम्हारे पास समय समय पर अपने भविष्यवक्ताओं को भेजा, परंतु तुमने उनकी ना सुनी। क्योंकि तुमने उनकी ना सुनी, इसलिए आज तुम मेरी भी नहीं सुनोगे। तो यह अवश्य है कि इससे पहले कि हम यीशु मसीह के पास जाएं, हमें भविष्यवक्ताओं की सुननी है। हालेलुया। क्योंकि बिना भविष्यवक्ता के आप यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सकते। अब कहिए आमीन। ऐसा नहीं है, और क्या, बिना भविष्यवक्ता के हम यीशु मसीह के पास नहीं पहुंच सकते। आप आमोस की पत्री खोलिए, आमोस की पत्री। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आमोस की पत्री खोलें हम। ऐसे नहीं कहेंगे, हम वचन से दिखाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आमोस की पत्री। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि उत्तम बात तो यह है कि हर मनुष्य का वचन झूठा, परंतु खुदा का वचन सच्चा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बोलते रहा करिए। और जब खुदा ने हमें ये समय दिया, तो आइए हम खुदा के वचन से देखें। आमोस की पत्री, उसका 3 अध्याय और उसकी 7वीं आयत। आमोस 3:7 पढ़ें। क्या लिखा है? आमोस 3:7 पढ़ें जरा। हाँ, 3:7 में क्या लिखा है ब्रदर? पढ़ें, आराम से खोलिए। आमोस की पत्री। प्रेज़ द लॉर्ड। आमोस की पत्री। हालेलुया। ये यहेजकेल के बाद, डैनियल के बाद होशे के बाद योएल के बाद आमोस। प्रेज़ द लॉर्ड। आमोस की पत्री 3:7 में क्या लिखा है? हाँ, पढ़ें। आमोस की पत्री 3:7 लीजिए, पढ़िए आप। पढ़िए वचन पढ़ने में शर्माइया ना करा करिए। इसी प्रकार से, हाँ, इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी नहीं करेगा। कुछ नहीं करेगा। लाख तुम प्रभु प्रभु नाम लेते रहो, प्रभु यीशु मसीह, नहीं करेगा कुछ। इसी प्रकार से खुदावन अपने भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ नहीं करेगा। अर्थात मर्म क्या है? प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलो, सबसे लास्ट पुस्तक, उसका 1 अध्याय खोलो। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 1 अध्याय। हालेलुया। हाँ, आ रहा है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक, उसका 1 अध्याय खोलो। हालेलुया। और उसकी 1 आयत पढ़ें। यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य, जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि अपने दासों को वह बातें जिनका शीघ्र होना अवश्य है दिखाए, और उसने अपने स्वर्गदूत को भेजकर उसके द्वारा अपने दास यूहन्ना को बताया। देखिए क्या हो रहा है, यूहन्ना को बता रहा है, खुदा का नाम कह रहा है, यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य जो उसे खुदा ने इसलिए दिया कि वो अपने दासों को आने वाली बातों के बारे में शीघ्र बताए। यानी कि खुदा के जो दास हैं, खुदा के जो अभिषिक्त हैं, खुदा के जो भविष्यवक्ता हैं, उन पर खुदा अपना मर्म अर्थात वो भेद, अर्थात वो प्रकाशन, अर्थात वह बातें जो शैतान नहीं जानता, अर्थात अपना प्रकाशन, रेवलेशन खोलेगा। और जब
खुदा अपने अभिषिक्तों पर अपना प्रकाशन खोलता है, तब ये अभिषिक्त खुदा की आत्मा में आके भविष्यवाणी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब तक खुदा अपने दासों को वह बातें नहीं बताएगा, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हमें नहीं मालूम हो पाएगा क्या होना है। क्योंकि हमारे लिए ये बहुत ज़रूरी है कि एक प्रेरित नियुक्त किया है। खुदा ने कहा, प्रेरित का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था। प्रेरित का मतलब सब वचन में सीखते चलिए। प्रेरित का मतलब भेजा हुआ। क्या? भेजा हुआ, अर्थात मैंने तुम्हारे पास अपने अभिषिक्तों को भेजा। प्रेरित कभी समाप्त नहीं हुए। जैसे आप प्रेरितों के काम पढ़ते हैं ना, तो प्रेरितों के काम की पत्री खत्म हो जाती है, लेकिन वो मेरे प्यारे भाइयों खत्म नहीं होती, क्योंकि प्रेरित आज भी हैं। आज भी खुदा ने अपने अभिषिक्तों को नियुक्त करके समय समय पर किसको कहाँ भेजना है, भेजा है। और धन्य वे आंखें जो खुदा के अभिषिक्तों को, खुदा के दासों को पहचान जाए। क्यों? क्योंकि कलाम बताता, वचन बताता, प्रेज़ द लॉर्ड, क्या बताता? हालेलुया। यूहन्ना, पहला यूहन्ना, पहला यूहन्ना उसको 4था अध्याय और उसकी पहली आयत पढ़ें। क्या बताता खुदा का वचन? पहला यूहन्ना उसका 4था अध्याय उसकी पहली आयत। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, वरन आत्माओं को परखो, आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से हैं कि नहीं, कि वो खुदा की ओर से हैं भी कि नहीं। परखो तो हमको तो भैया सब खुदा के भक्त लगते हैं, सब खुदा के दास। परखो तो कि वो खुदा की ओर से है भी कि नहीं। कैसे परखेंगे हम भैया? कैसे? जो केवल खुदा की बात करेगा। यीशु मसीह जब आया तो उसने क्या किया? केवल पिता की बात करी, क्योंकि वचन बताता कि पिता को किसी ने कभी नहीं देखा। मेरे पीछे बोलो, पिता को किसी ने कभी नहीं देखा था। पिता को पुत्र ने प्रकट किया है। आमीन, आमीन। पिता को पुत्र ने प्रकट किया, अर्थात जब पुत्र इस पृथ्वी पर आया तो उसने अपने पिता की बातें कही। उसने कहा जो कुछ मैंने अपने पिता के घर में देखा। कहाँ लिखा? खोलो, हालेलुया। यूहन्ना खोलो। दौड़ाते हैं भैया, प्रभु हमको दौड़ाता है। ये दौड़ना होता है, इधर से उधर, इधर से उधर, दौड़ो दौड़ो दौड़ो। खोलो यूहन्ना, प्रेज़ द लॉर्ड। मज़ा आता है प्रभु के साथ, हालेलुया। यूहन्ना खोलो, उसका 8वां अध्याय, हालेलुया। यूहन्ना 8 उसकी 38। यूहन्ना 8:38 पढ़ो जरा, प्रेज़ द लॉर्ड। हाँ, मैं वही कहता हूँ, मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। अरे शालिनी बहन छोड़ो, वो विशाल में क्या कपड़े आए? क्या मीटिंग है? अरे पहले तुम चलो, वहां चलो, वहां घूम के आएंगे, फिर मीटिंग तो 5 बजे होगी। थोड़ा लेट हो जाएगी तो क्या हो गया? 5:30 तक बहन इधर 5:30 तक पहुंच जाएंगे। और क्या, अभी वो गाने गा रहे होंगे, पता नहीं कौन कौन से गवाही वगैरह करेंगे। क्यों? गवाही होगी, गाने गाएंगे, तब तक विशाल से हम लोग कपड़े खरीद के पहुंच जाएंगे 5:40 तक। तो पता चला विशाल से, क्यों ब्रदर सुनिए, तो पता चला विशाल से हम कपड़े खरीद के पहुंचे, तो प्रभु ने कहा तुम पहुंचो ही ना। अब ऑटो को मैं जाम में फंसाऊंगा, 5:40 नहीं तुम 6:40 पे पहुंचोगे। तो पता चला धन्यवाद का गाना हो रहा, तो आए, ओ देर होगी थोड़ी सी। नहीं, मन तो करता है एक लाठी ले ले
और तेल लगा लें और तड़ातड़ मारें, लायक नहीं हो तुम वचन में बैठने के। प्रेज़ द लॉर्ड। ये वचन क्या है जानते नहीं। क्या धन्य होता कि तुम वचन जानते, भय मानते मेरा। धन्य है वे जो यहोवा के डरवैये हैं, क्योंकि वे ही स्वर्ग राज्य में जाएंगे। हालेलुया। कलाम क्या कह रहा, वचन क्या कह रहा, देखो क्या कह रहा, पढ़ो जरा यूहन्ना उसका 8वां अध्याय और उसकी 38वीं आयत पढ़े जरा। मैं वही कहता हूं जो अपने पिता के यहां देखा है। आहा, यानी यीशु मसीह यहां पर क्या कर रहा है, अपने पिता की गवाही दे रहा है। इसलिए मैं कह रहा था बहन, गवाही देना एक बहुत बड़ा फल है। लोगों ने फल माना पता है क्या, भविष्यवाणी करना। अभी कोई भविष्यवाणी करने लगे लोग देखो उसको अपने घर में बुलाने लगेंगे, वचन सुनने के लिए नहीं, भविष्यवाणी कर रहे हैं। भैया हमारे लिए कुछ भविष्यवाणी करिए। रोगी चंगे होने लगे तो देखिए उनको घर बुला लेंगे रोगी चंगे करने के लिए, वचन सुनने के लिए नहीं। जबकि वचन ही जीवन है। वचन जीवन है। यीशु मसीह लंगड़ों को चंगा करने, या तो रोगियों को चंगा करने, या तो दुष्ट आत्माएं निकालने, या तो कोड़ियों को चंगा करने, या तो मुर्दों को जिलाने नहीं आया। आप देखो दुनिया मुर्दों को जिलाना, रोगियों को चंगा करना, दुष्ट आत्माओं को निकालना, भविष्यवाणी करना, इसकी का डंका बजा रही, कोई वचन की बात नहीं कर रहा। वचन क्या है मालूम, वचन जीवन है। खुदा कह रहा मैं जीवन बताने आया हूं, मैं जीवन की बातें बताने आया हूं। आमीन। उसने कहा मार्ग सत्य और जीवन में हूं। हालेलुया। जीवन है यीशु मसीह, वो जीवन की बात कर रहा है। अब 4 दिन का मरा लाजर जीवित हुआ, अब बताओ क्या वो नहीं मरा? मरा। बरतुल्मै की आंखें गई, क्या बरतुल्मै की आंखें फिर नहीं गई? सारी चीजें वैसे ही होंगी, आज नहीं तो कल मरना ही है। खुदा का कलाम कह रहा ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो कब्र का मुंह ना देखे। हर एक मनुष्य को कब्र का मुंह देखना है। ऐसा कोई मनुष्य नहीं जो दुख और सुख के बादल से ना गुजरे। हर एक मनुष्य है ऐसा जो दुख और सुख दोनों के बादल से गुजरेगा। फिर कहा है इन बातों की चिंता करते हो, जीवन की बातें मेरे पास हैं। उसने कहा सामरी स्त्री से मैं तुझे ऐसा जल पिलाऊंगा कि फिर कभी प्यास ना लगे। भैया ऐसा जल पाओ, और ऐसा जल किसी के पास नहीं है। डॉक्टर दवाई देगा, ठीक हो जाओगे, फिर अगले बार उसके पास पहुंचोगे, बता रही मैं कितनी बार सिटी स्कैन करा, सिटी स्कैन करा, सिटी स्कैन करा है। प्रेज़ द लॉर्ड। लेकिन वचन क्या बता रहा, मैं वही बात बताता हूं। क्या कह रहा, पढ़े जरा 38। मैं वही कहता हूँ जो अपने पिता के यहाँ देखा है। तो आज हमें क्या कहना है, हमारा पिता कौन? यीशु मसीह। सब याजक की तरफ देखें, हमारा मत पिता कौन है? यीशु मसीह। तो हमें क्या कहना चाहिए? वचन। आदि में वचन था, वचन खुदा के साथ था, वचन ही खुदा है। हमें वचन कहना चाहिए। अब हम अपने आप से पूछे क्या वचन कह रहे हैं? नहीं, वचन कहना तो वो फादर का काम, वचन कहना तो वो सिस्टर का काम, नहीं वचन कहना तो वो याजक साहब आते वो बढ़िया वचन बोलते उनका काम। ना 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 ना, वचन जीवन है, और जो कोई जीवन को चाहता है वो वचन प्रचार करेगा। वचन प्रचार करने का मतलब ये नहीं कि जाओ और जाके चौराहे पे जाके मेरे नाम से प्रचार करने लगो। उसने कहा तुम जीती जागती पत्रियां बन जाओगे जब तुम चलोगे, तो लोग कहेंगे ये शांति कहां आ गई। अपने आप ही लोग गवाही देंगे। लोग तुमसे मिलकर इतने आनंदित हो जाएंगे, इतने आनंदित हो जाएंगे, वे अपने दुखों को भूल जाएंगे। क्या कारण था कि यीशु मसीह के पीछे 5000 की भीड़ चलती थी? क्या कारण था? आज अपने पीछे एक जने को चला के दिखा दो, जिसको कहते हैं ना मेरी पत्नी मुझे बहुत प्यार करती है, वही कहते हैं हाथ नहीं जाएंगे, जाओ तुम चले जाओ, आओ हम थक गए बहुत। एक जना पीछे नहीं चल पाएगा।
एक जना पीछे नहीं चल पाएगा। तो यीशु मसीह कैसा है जिसके पीछे 4-5 हजार की भीड़ चल रही है? क्या करता है ये करता क्या है? यीशु मसीह केवल चंगाई नहीं दे रहा था, यीशु मसीह अपने पिता की बातें बता रहा था, वह बातें जो संसार ने कभी नहीं सुनी थी। तो क्या संसार के पास जब यीशु मसीह आज से 2000 साल पहले आया तो वचन नहीं था? क्या था? आमीन बोलो। जब यीशु मसीह संसार में आया, हालेलुया, इससे पहले कि यीशु मसीह इस संसार में आए वचन था, लेकिन लाइट नहीं थी। समझना, जो चीज नहीं है उसको खुदा ने कहा आई एम द लाइट। आई एम द, मैं संसार की ज्योति हूं। वचन था। फरीसी यहूदी शास्त्री वचन को लेके इजरायलियों को बहकाए हुए थे। इजराइल कौन? खुदा की कौम। इजराइल कौन? खुदा की प्रजा। इजराइल कौन? खुदा के बच्चे। इजराइल कौन? कौन इजराइल? याकूब। इजराइल कौन? याकूब। इजराइल कौन? याकूब के 12 गोत्र। इजराइल कौन? याकूब के 12 बच्चे। थोड़ा देख ले प्रकाशित वाक्य। प्रेज़ द लॉर्ड। जहाँ जहाँ ले जा रहा मैं वो पढ़ा रहा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मुझे कोई मतलब नहीं कि मैं क्या लाया, मुझे सबसे ज़्यादा मतलब ये है कि हम क्या सुनते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और सुनाने वाला मैं नहीं बल्कि खुदा है। प्रेज़ द लॉर्ड। सुनने वाले हम हैं। हालेलुया। 7वां अध्याय, प्रकाशित वाक्य 7वां अध्याय पढ़ें जरा। प्रकाशित वाक्य उसका 7वां अध्याय, और बहुत ध्यान से पढ़ें। हालेलुया। हाँ, उसकी 5वीं आयत पढ़ें, 4थी आयत से पढ़ें। जिन पर मोहर दी गई है मैंने उनकी गिनती सुनी, अर्थात इज़राइल की संतानों के सब गोत्रों में से 1,44,000 पर मोहर दी गई। ये 1,44,000 कौन? ये 1,44,000 कौन? मैंने बताया था 1,44,000 ये वो हैं जो 12-12 हजार करके काउंट हुए हैं। कैसे काउंट हुए हैं? एक गोत्र यानी एक बेटे के गोत्र से 12,000, फिर दूसरे बेटे के गोत्र से 12,000, इस तरीके से 12 बेटों के गोत्र से 12 गोत्रों से 12 हजार आया। तो आया 1,44,000। अर्थात यहूदा का गोत्र कौन सा है? पहला गोत्र, जिस गोत्र से यीशु मसीह है। आमीन। तो अगर हम यहूदा का गोत्र बोलते हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि इज़राइल अलग है और यहूदा अलग है। जैसे अभी थोड़े दिन पहले जब टीवी पे चलने लगा था कि फलिस्तीनियों ने, हालेलुया, उस कहते हैं वो कर दिया है, अटैक कर दिया है इज़राइल पे, है ना। फलिस्तीनियों ने अटैक कर दिया इज़राइल पे, तो कुछ बोल रहे थे कि यहूदी लोग, आमीन, यरूशलेम में प्रार्थना कर रहे हैं। तो अब वे जो नहीं जानते वो कहे भैया यहूदी कौन होते हैं और इजरायली कौन होते हैं? तो यहूदी एक गोत्र है, यहूदा का गोत्र। हालेलुया। पढ़ें। यहूदा के गोत्र में से 12,000, रूबेन के गोत्र में से 12,000, गाद के गोत्र में से 12,000, आशेर के गोत्र में से 12,000, नप्ताली के गोत्र में से 12,000, मनसीसे के गोत्र में से 12,000, शमोन के गोत्र में से 12,000, लेवी के गोत्र में से 12,000, साकार के गोत्र में से 12,000, जबूलून के गोत्र में से 12,000, यूसुफ के गोत्र में से 12,000 और बिन्यामीन के गोत्र में से 12,000। ये बिन्यामीन कौन? बिन्यामीन जो है वो याकूब का सबसे छोटा बेटा है। याकूब का सबसे छोटा बेटा बिन्यामीन। प्रेज़ द लॉर्ड। तो ये 12 हजार जो आए ये 1,44,000 बना। तो यहूदा का गोत्र अगर हम बोलेंगे तो वो केवल गोत्र है, एक गोत्र। लेकिन यहूदा जो है वो भी इजराइल है। और इजराइली किसको बोलेंगे? अब याजक की तरफ देखो, इजराइली किसको बोलेंगे? इजराइली का मतलब हो गया 12 गोत्र जिसके अंदर हो वो इजराइली होते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड।
तो इजराइलियों को बहकाया किसने था? फरीसियों ने, यहूदियों ने, शास्त्रियों ने, कैफा ने, हन्ना ने, इन सब ने किसको बहकाया? इजराइल को। और इजराइल ने क्या किया? अपने छुटकारे को अर्थात यीशु मसीह को लेके क्रूस पे चढ़ा दिया। और जब यीशु मसीह को क्रूस पे टांग दिया, तब मेरे प्यारे भाई बहनों, वे अपने छुटकारे को ग्रहण ना कर सके, इसलिए 70 एडी में, कितने एडी में? 70 एडी में, क्योंकि 33 एडी में क्या हुआ था? यीशु मसीह को क्या कराया था? क्रूस पे चढ़ाया गया था। हालेलुया। और 70 एडी में राजा टाइटस आया। कौन आया? राजा टाइटस आया, जिसने इजराइल को काट डाला। क्या करा? इजराइल का नामो निशान मिटा डाला। प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर 1948 में, जैसे अभी टीवी में अनाउंसमेंट हो रहा था कि 1948 में एज अ नेशन इजराइल फिर से बन के आ गया, यानी इजराइल पनप गया, इजराइल फिर से पूरी रीति से फलवंत हो गया। और ये साइन है अन्य जातियों के लिए। अन्य जाति कौन? हम आप। 1,44,000 कौन? इजराइली। इन 1,44,000 में हमारा आपका कुछ भी नहीं है। ये ना सोचिएगा इन 1,44,000 में हम जाएंगे, ना 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 ना, ये 1,44,000 इजराइली हैं और हम और आप अन्य जाति हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। जाति कितनी है? कितनी जाति? 3 जाति। कितनी जाति? इजराइल, सामरी और अन्य जाति। ये 3 जातियां हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और हर जाति पे 2-2 हजार है। 2000 साल पुराना नियम। उसके बाद यीशु मसीह आया। आज हम बोलते 2000 साल पहले यीशु मसीह आया। यह आया इजराइलियों के छुटकारा। और आज 2000 साल पूरे होने वाले हैं, अर्थात हमारा काम पूरा समाप्त होने वाला है। अब केवल एक चीज़ रह गई, रैप्चर, जिसको कहते हैं खुदावन का कलाम कहता है दुल्हन उड़ाई जाएगी। कैसे उड़ेगी? कैसे रैप्चर होगा? जब हम वचन में बने रहेंगे, क्योंकि रैप्चर किसी शरीर का नहीं होगा, रैप्चर होगा आत्मा का। आमीन। रैप्चर होगा वचन का। आमीन। क्योंकि वचन उठा लिया जाएगा, प्रेम उठ जाएगा, बाइबल रहेगी लोगों के पास, लेकिन इसमें से जो सामर्थ्य है, जो खुदा का आत्मा, वो उठा ली जाएगी। फिर इसका प्रकाशन लोग समझे नहीं समझेंगे। क्यों? क्योंकि जो दास जो दासी थे, जो सुना रहे थे वचन, वे उठा लिए जाएंगे। अब कौन समझाएगा? वो कहते थे कि हम आपके घर मीटिंग करने आए हैं, अब हम उनको ढूंढ रहे हैं, वो आ ही नहीं रहे, गायब हो गए, उड़ गए वो। अब कोई वचन बताने वाला नहीं। आज अकाल किसका पड़ा है? कपड़े का नहीं है अकाल। भरे भरे मॉल, भरे भरे हॉल, बड़े बड़ी चीज़ें लॉक करी गई थी, गोदाम भरा हुआ था, खाने की चीज़ें अंदर सड़ रही थी और लॉक करा गया था। अकाल खाने का, कपड़े का नहीं था, पानी का नहीं है अकाल। अकाल वचन का है। किसका है? आज वचन सुनाने वाला कोई नहीं, आज वचन पे कान लगाने वाला कोई नहीं। और जीवते खुदा का वचन जहां होगा वहां अद्भुत काम होंगे। आज आपके घर में इतने अद्भुत काम एकदम से क्यों हो गए? क्योंकि आपने कहीं रेस में चले जा रहे थे, सडनली अचानक प्रभु आया और तुमको यूं छुआ और कहने लगा, ए बच्ची कहाँ जा रही? देख, मार्ग सत्य जीवन में हम। आप जा रहे थे, यूं आपने घर यूं देखा है? उसने क्या कहा? पतरस ने, प्रेरित 2:38, जो अपने पापों से पश्चाताप करके अपने पूरी रीति से मन से फिरेगा, वो पवित्र आत्मा का दान पाएगा। आप जा रहे थे तेजी से, रफ्तार से, आप जैसे ही मुड़े आपने कहा, अरे ये तो खुदा है। ऐसा नहीं कि मेरी प्रार्थना से आप लोग के जीवन में इतना चंगाई आई है। ना 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 ना, मैं तो कुछ नहीं हूं, मैं तो एक मिट्टी का लौंदा हूं।
अर्थात मैं एक वो तिनका हूं जिसके बारे में खुदा ने कहा अब्राहम से कि देख, जो कोई रेत के किनके को गिन लेगा वो ही तेरे वंश को गिन लेगा। मैं एक रेत का किनका हूं, बस। सामर्थ देने वाला, चंगाई देने वाला ये यीशु मसीह है। आपने विश्वास किया इसलिए आपके जीवन में बहन चंगाई आई। क्यों? चंगाई इसलिए नहीं आई कि आप केवल चंगी हो, चंगाई इसलिए आई कि आप इसको ग्रहण करें। समझ लो, बात तो यहां ये है कि मैं तेरे पास आया, लेकिन क्या तूने मुझे ग्रहण किया? प्रेज़ द लॉर्ड। तो जब हमको ग्रहण करेगा तो हम क्या होंगे? हमको ग्रहण करना क्या जरूरी है क्या? पढ़ें एक मिनट, एक आयत पढ़ें, प्रकाशित वाक्य पढ़ें। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रकाशित वाक्य उसका 4था अध्याय। नहीं, 3रा अध्याय। प्रकाशित वाक्य 3:12 पढ़ें। क्या लिखा है? प्रकाशित वाक्य 3:12। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर ना निकलेगा। और मैं अपनी खुदा का नाम और अपनी खुदा के नगर अर्थात नए यरूशलेम का नाम, जो मेरे खुदा के पास से स्वर्ग पर से उतरने वाला है, और अपना नया नाम उस पर लिखूंगा। ये मैं उसको अपना बना लूंगा। वो मेरे मंदिर में का एक खंबा होगा, अर्थात वो एक नया यरूशलेम बन जाएगा। ये नया यरूशलेम क्या? पूरी लड़ाई अर्थात 3रा विश्व युद्ध होने वाला है। प्रेज़ द लॉर्ड। और ये 3रा विश्व युद्ध किस पे होगा? इजराइल पे तो होगा, लेकिन 3रा विश्व युद्ध स्टार्ट किससे हो रहा है? यरूशलेम में मंदिर बनाने के लिए। यरूशलेम में सुलेमान ने क्या बनाया था? मंदिर। राजा दाऊद के बेटे सुलेमान ने जो मंदिर बनाया था वो यरूशलेम में बनाया था। अभी आपने क्या पढ़ा? नया यरूशलेम। अर्थात यरूशलेम जो है वहां पर सुलेमान राजा ने मंदिर बनाया और फिलिस्तीनियों ने उस पर कब्जा करके मस्जिद बना दी, और 2 बार मस्जिद बन चुकी है। अब इजराइल पूरी एड़ी चोटी का जोड़ लगा रहा है। क्या लगा रहा है? कि यरूशलेम में मंदिर बने, और पूरी मॉडर्न कंट्री उसके अगेंस्ट और ईसाई क्या करने में मस्त? अंडा पराठा खाने में मस्त। ईसाई क्या खाने में मस्त? अंडा। वहां पूरी जाति इजराइल के ऊपर खड़ी हुई है मानने के लिए। यहाँ इजराइल पूरी हिम्मत करके कह रहा मंदिर बन जाए। ये नया यरूशलेम क्या है? इस नए यरूशलेम में मृत्यु के वृक्ष का फल नहीं होगा। इस नए यरूशलेम में केवल जीवन के वृक्ष का फल होगा, अर्थात यीशु मसीह। अर्थात ये नया यरूशलेम अदन की वाटिका है। एक अदन की वाटिका में जिसमें जीवन के वृक्ष का फल और मृत्यु के वृक्ष का फल दोनों थे। लेकिन अब जो नया यरूशलेम होगा उसमें कोई मृत्यु का फल नहीं होगा। तभी खुदा ने कहा कोई नहीं मरेगा। तभी खुदा ने कहा कोई किसी की पत्नी, कोई किसी का पति, कोई किसी का भाई, कोई किसी की बहन नहीं होगी, सब एक समान होंगे। और एज क्या होगी? बताया था, रोज सुनते हैं वचन। एज क्या होगी? 18 से 21 साल। 18 से 21 साल के होंगे हम एकदम जवान। बुढ़ापा और बचपना नहीं रहेगा। 18 से 21 साल। 18 से 21 साल किसकी एज थी? आदम की। इस आदम की जिसको मिट्टी लेके बनाया। आमीन। खुदा ने जब आदम को बनाया था तो वो 18 से 21 साल की एज का था। हालेलुया। अब वही चीज खुदा बनाएगा नए यरूशलेम में। अर्थात हम पार्थिव देह से, प्रेज़ द लॉर्ड, हम पार्थिव देह से कहाँ जाएंगे? स्वर्गीय देह में। एक है पार्थिव और एक है स्वर्गीय। एक है अर्थली और एक है हेवनली। अर्थली हेवनली में ट्रांसफर होगा,
प्रेज द लॉर्ड। और ये अर्थली हेवनली में ट्रांसफर कैसे होगा? क्या ये सब बातें, कौन सी बातें बताते, प्रचार कर रहे, क्या बता रही हैं? यही जानना है। फिलिपियों की पत्री खोलो, देखो क्या है। प्रेज द लॉर्ड। हम तो वो आयत पूरी पढ़ा भी नहीं पाते हैं, पता नहीं क्यों प्रभु इतना इतना देता, कहता ये बोल वो बोल, हालेलुया। फिलिपियों खोलो, फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसकी 5वीं आयत पढ़ें जरा। फिलिपियों 2:5। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था। सुनो 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 सुनो। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। तो ये अर्थली से हेवनली में जो जाएगा वो क्या जाएगा? कैरेक्टर। कैरेक्टर, कैरेक्टर। पुरानी सृष्टि उतर गई, अब नई सृष्टि बन गई। अब जो काम मैं पहले किया करता था, अब वो काम मैं अब नहीं कर रहा। कौन कह रहा? पौलुस। अब मैं एक नई सृष्टि बन गया हूं। जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था, वैसा तुम्हारा स्वभाव। ऐसे करो, ओ करो करो करो। अगर रोज वचन में बैठोगे ना, तब जानोगे ये भी करना क्या है, ये भी वचन में है। तो हर आदमी नहीं कर पाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ओ मालूम, ये जो स्वभाव का चेंजेस है, ये जो कैरेक्टर चेंजेस है, ये कैरेक्टर ही स्वर्ग जाएगा। क्योंकि मांस और लहू कभी स्वर्ग नहीं जा सकते। स्वर्ग क्या जाएगा? कैरेक्टर। सोने का कैरेक्टर है। क्या कैरेक्टर है? आग में जाएगा और चमकेगा। जितना मैलापना होगा सब जल जाएगा और आग में जाके क्या होगा? चमकेगा। ये क्या है उसका? कैरेक्टर। उसने क्या कहा? आग आएगी, स्वर्ग से आएगी और तुमको परखेगी। अगर लकड़ी के लट्ठे होगे तो जल जाओगे, हाँ। अगर लकड़ी होगे तो जल जाओगे, घास फूस होगे तो जल जाओगे, परंतु अगर सोना होगे तो चमकोगे। नमक का कैरेक्टर, नमक का कैरेक्टर मालूम है? उसने कहा तुम पृथ्वी के नमक हो। नमक का कैरेक्टर क्या है? नमक का कैरेक्टर क्या है? आनंद आता है। सब जने अपने बच्चों का नाम क्या रखते हैं? हीरा। परी, परी। हमारी बेटी तो परी है। माँ बेटी को क्या बुला रही? परी। अब खुदा तुम्हें नाम रखना भी नहीं आया। नमक बता रहे हो कि तुम पृथ्वी के। देखो, खुदा को नाम रखना नहीं आता, नमक बता रहे। बताओ एडविन भाई, ये बताइए कि आप बादाम लेके आ रहे हैं और बादाम का पन्नी गिर गई और पन्नी फट गई, क्या करेंगे आप? तुरंत बटोरेंगे उसको, बटोर के उसको पन्नी में रखेंगे, रखेंगे। शालिनी बहन, ओ शालिनी बहन, आप नमक लेके आ रही हैं और गिर गया, फिर क्या करेंगी? बटोरेंगी? 28-30 रुपए का नमक का पैकेट नया ले आएंगे। प्रभु में नमक बता रहा, बताओ तुम पृथ्वी के नमक हो।
नमक में 3 चीजें हैं। नमक का एक स्वभाव है। नमक में 3 चीजें पाई जाती हैं। पहली चीज कि नमक जब डलता है तो वो बुराई को खींचता है अपनी ओर, एब्जॉर्ब करता है और अपनी अच्छी चीज छोड़ देता है। आमीन है। ऐसे तुम जहां पर भी जाओगे उस घर की सारी शैतानी चीजें तुम्हारे पास आ जाएंगी और तुम्हारे अंदर से कल्याण निकलेगा। बाइबल में लिखा, जिस घर पे जाओ और जिस घर पे पैर रखो तो कहो इस घर का कल्याण हो। यदि उस घर में कोई कल्याण के योग्य है तो वो कल्याण उस पर ठहर जाएगा। सुन, अगर उस घर में कोई कल्याण के योग्य नहीं है तो वो कल्याण तेरे अंदर आ जाएगा। और नमक का स्वाद है एब्जॉर्ब करना, हर बुराई चीज को, हर तीखेपने को एब्जॉर्ब करके अपना स्वाद छोड़ देता है। ये कैरेक्टर और ये वचन का कैरेक्टर है कि जब गिरिसेनियों के देश में यीशु मसीह पहुंचा और उस मनुष्य के अंदर, जिसके अंदर हजारों आत्माएं थी, 3000 आत्मा, ऐसे नहीं बैठते वचन में, प्रेज़ द लॉर्ड, जिसके अंदर 3000 आत्माएं थी, खुदा ने उसके अंदर से जब आत्माएं निकाली, प्रेज़ द लॉर्ड, जब खुदा वहां पहुंचा तो वहां की सारी अशुद्ध आत्माएं जो कब्रों में रहती थी क्या हुई? स्वरों की तरफ खिंच गई। वचन समझो। क्यों? क्योंकि नमक, तुम पृथ्वी के नमक हो। दूसरी बात नमक में क्या है? ये पहली चीज मैंने बताई। नमक में दूसरी चीज क्या है? नमक में दूसरी चीज ये है कि जब नमक कोई खाता है तो प्यास बढ़ती है। तुम भी कहीं पर भी जाओ, तुम्हारे जाने के कारण वचन की प्यास बढ़नी चाहिए। कैरेक्टर है ये नमक का। और तीसरा कैरेक्टर, नमक हर जगह पाया जाता है, हवा में, पानी में, हर जगह। तुम भी मेरे नाम से हर जगह पाए जाओ। ये कैरेक्टर है। और यदि नमक का स्वाद ही बिगड़ जाए तो सिवाय इसके कि वो बाहर फेंका जाए और मनुष्य के पैरों तले रौंदा जाए, फिर कौन मनुष्य उसको नमकीन करने की सामर्थ रखेगा? नमक है। मेरे खुदा ने मुझे कहा कि तू पृथ्वी का नमक है। ऐ मेरे खुदा, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं कि तूने हमें इस योग्य रखा कि अपने इस उत्तम वचन को बता रहा है। हम योग्य नहीं थे योग्य। ये कोई जनरल नॉलेज की केमिस्ट्री फिजिक्स की क्लास नहीं है, ये जीवन की क्लास है। और जो कोई भी इसको जानेगा वो जीवन प्राप्त करेगा, क्योंकि मैं उसे उस वृक्ष से जो स्वर्ग लोक में लगा है फल खाने को दूंगा। जिसके कान हो वो सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। सुन, जो जय प्राप्त करेगा वो उस जीवन के वृक्ष से फल खाने पाएगा। कब अपने खुदा पे विश्वास करेंगे? अब वो समय आ गया कि बाइबल को हाथ में लेके नहीं बल्कि हृदय में रख के चलना है। अब तुम प्रचार करो चाहे ना करो, केवल खड़े हो जाओगे और लोग कहेंगे ये मसीह है। एक ज्योति है जो तुम्हारे अंदर से जल उठेगी। जाति जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे और कहेंगे ये प्रकाश कहाँ से आ रहा है। क्यों छोटी छोटी बातों के बारे में चिंता करते हो? क्या होगा, अब कौन सी विपत्ति आएगी, कब चंगे होंगे, बहुत दर्द हो रहा है, रात में नींद नहीं आती, मेरा बच्चा मेरी बात नहीं सुनता। क्यों इन सारी चीज़ों के पीछे पड़े रहते हैं? ये सारी चीज़ें खुदा ने हमारे लिए नहीं बनाई। हमारे लिए बनाया है खुदा ने अपना वचन। हमें खुदा के वचन में बढ़ना है।
क्योंकि जब हम खुदा के वचन में बढ़ेंगे तब हम फलवंत होंगे। देखो वो हमें कहाँ रखेगा। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी कौन सी आयत अभी हमने पढ़ी थी? हाँ, 12वीं आयत पढ़ें। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। भैया हमसे अब नहीं हो पाता। कितना सहें? हम ही सहते रहे क्या? अब तक तो सहते आए हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 3 अध्याय और उसकी 12वीं आयत ना, जो जय पाए। किस चीज से जय पाओगे? इस संसार से जय प्राप्त करना है। देखो ये संसार तुम्हें नहीं पहचानता, क्योंकि ये संसार मुझे भी नहीं पहचानता। जिस तरह से ये संसार मुझे नहीं पहचानता, वैसे ये संसार तुम्हें भी नहीं पहचानेगा। यह अवश्य है कि तुम मेरे नाम से दुख उठाओगे, और यह अवश्य है कि तुम मेरे नाम से अपने प्राणों को खोगे। परंतु इसके लिए तुम दुखी ना होना, बल्कि तुम आनंद मनाना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग के राज्य में एक प्रतिफल है। और वो प्रतिफल क्या है? वो प्रतिफल है अनंत जीवन। जो जय पाए उसे मैं, क्या लिखा पढ़े 12वीं आयत, जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा। यार क्या वचन। उसे मैं अपने खुदा के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा, अर्थात हम सदैव खुदा के सामने रहेंगे। यशायाह ने देखा प्रभु को ऊंचाई पर, सबसे ऊंचे सिंहासन पर, राजाओं के अधिराज को विराजमान। क्या देखा? एक बार, और कह रहा हाय हाय, मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य, अशुद्ध होठ वाले मनुष्य के बीच में रहता हूँ। मैंने सबसे पवित्र खुदावन यीशु मसीह अर्थात खुदावन को मैंने देखा। एक बार देखने पर वो हाय हाय कर रहा है, और हमें तो खुदा अपने मंदिर में खंभा बना दे रहा। हमेशा रहोगे उसके सामने। जो जय पाए, ये दूध वाले से कहो बहुत देर में आता है। हाँ, जब लेटने बैठो तभी वो आ जाता है, बेल बजाता है। अभी देखो चल लेते फिर रहते, तब तक नहीं आया। 9 बजे के बाद आता। 9 बजे कोई टाइम है? देखो जल्दी आए। जाओ कह दो, जाओ जाओ कह दो 9 बजे से जल्दी आए। सब जन उससे यही कहते हैं, 9 बजे से जल्दी आना। तुम भी जाके कह दो, जो जय पाए, जो जय पाए। देखो मैरिन बता के गई थी काम वाली, 9 बजे आएंगे, तो 11 बजे नहीं आएंगे। लाख सुनाए पड़े उसको, सुनाए पड़े। और बेचारी जब आई, आ गई तुम, अच्छा बहुत देर में आते लोग, तो जल्दी जल्दी करो। जो जय पाए, कौन जय पाएगा? जय प्राप्त करनी है किससे? संसार से। यीशु मसीह का स्वभाव, उसके मुंह पे थूक रहे हैं, उसकी दाढ़ी के बाल नोच रहे हैं, उसके वस्त्रों को नोच लिया, उसको नंगा कर दिया। वो कह रहा है हे पिता इन्हें क्षमा कर। जय प्राप्त कर ली उसने, दुख उठा उठा। क्या लिखा वचन में? और उसने दुख उठा उठा के अपने पिता की आज्ञाओं को मानना सीखा। कब मानोगे? कब मानोगे? खुदा के भवन में एक खंभा बनना है तो बेटा मानो। जय प्राप्त करनी पड़ेगी। और जय कौन प्राप्त करता है? वो जो युद्ध करता है, जो एक अच्छा योद्धा होता है। योद्धा कौन होता है? वो जो कुश्ती लड़ता है। मैंने कल पढ़ाया था ना, आप लोगों ने कल मैसेज सुना था, दूसरा तीमुथियुस मैंने पढ़ाया था। प्रेज़ द लॉर्ड।
दूसरा तीमुथियुस, हालेलुया, खोलने जरा, दूसरा तीमुथियुस, हालेलुया। दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा अध्याय, तीसरा अध्याय, चौथा अध्याय और 7वीं आयत। दूसरा तीमुथियुस चौथा अध्याय 7वीं आयत पढ़े, क्या लिखा है? मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ। अरे वाह, जय प्राप्त करे, जो जय प्राप्त करे उसे मैं खुदा के मंदिर में एक खंबा बना दूंगा। मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं। हाँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। दौड़ पूरी कर ली है। मैंने विश्वास की रखवाली की है। विश्वास की रखवाली की है। भविष्य में मेरे लिए धर्म का वह मुकुट रखा हुआ है। यह मुकुट है जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। जो जय प्राप्त करता है उसके लिए ये मुकुट है। हार जाते हो हर बात में, हाय हाय करने लगते हो। पति ने कुछ कह दिया, हाय हाय। बच्चे ने कुछ कह दिया, हाय हाय। पत्नी ने कुछ कह दिया, हाय हाय। हमेशा हाय हाय करते रहोगे। कभी तो अपने सृष्टिकर्ता को जानो। जिस पल तुम सृष्टिकर्ता को जान जाओगे उस तुम पल कहोगे अपने बैरियों के लिए भी प्रार्थना करो। तब पतरस की पत्री पढ़ो, पहला पतरस। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पहला पतरस देखो, उसका तीसरा अध्याय देखो और उसकी 9वीं आयत पढ़ो। पहला पतरस 3:9। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। पहला पतरस 3 तीसरा अध्याय और उसकी 9वीं आयत। तीन 9। पहला पतरस 3:9। बुराई के बदले बुराई मत करो और न गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। तुम वारिस हो किसके? आशीष के। बुराई के बदले बुराई ना करो और न गाली के बदले गाली दो, क्योंकि तुम आशीष, इसके विपरीत आशीष ही दो। क्यों? क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हो। प्रभु ने अपने वचन में क्यों लिखा कि बुराई के बदले बुराई ना करो? क्योंकि प्रभु जानता है कि जब तुम मेरे वचन को जानोगे तो लोग तुम्हारे बारे में बुरा कहेंगे। प्रभु ने अपने वचन में क्यों लिखा कि गाली के बदले गाली ना दो? क्योंकि प्रभु जानता है कि लोग तुम्हें गाली देंगे। प्रभु ने अपने वचन में क्यों लिखा कि इसके विपरीत तुम आशीष दो? क्योंकि वो जानता है कि तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। वो जानता है कि मेरे पास से केवल आशीष और सामर्थ और अनुग्रह और करुणा और क्षमा निकलती है। और क्या ही धन्य है वह जो पूरी रीति से अपने जीवन को इसी स्वभाव में लाते हैं। स्वभाव जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव। कैरेक्टर चेंज करना है हमें अपना। कब होगा कैरेक्टर चेंज? केवल पढ़ने वाले ना बनो, बल्कि जैसे ही सुनो उस पर चलने वाले बनो। अगर फल को प्राप्त करना चाहते हो तो मैं तुमसे सच कहता हूं कि दाखलता से जुड़े रहो। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो दाखलता से डाली टूट जाती है वो केवल आग में झोंकी जाती है और मनुष्य के पैरों तले रौंदी जाती है, परंतु जो डाली दाखलता से जुड़ी रहती है वो फल लाती है। आज ये 5 बजे वाली प्रार्थना क्यों इतनी फल रही है?
आलू रो रो के गवाही दे रहे हैं। अभी जब मैं दिन भर में फ़ोन करता हूँ लोगों को प्रेयर के लिए, रात में मैं लोगों के लिए फ़ोन करता हूँ घंटों, तो ये प्रार्थना के बाद, फिर जब मैं प्रार्थना के बाद जब मैं फ़ोन करता हूँ तो वो रो रो के बातें बताते हैं कि ब्रदर मुझे ऐसा लग रहा था आज का मैसेज मेरे लिए था। बहुत सी बातें थी ब्रदर जब मैं बैठी थी, लेकिन जब मैं उठा तो सारी बातें चली गई। ब्रदर मेरे जीवन में बदलाव आ रहा है। तब ये ब्रदर भी रोता है, क्योंकि जब मन को बदलता है खुदा, जब जीवन को बदलता है खुदा, तो मन और जीवन कोई पैसा, कोई गाड़ी, कोई बैंक बैलेंस नहीं बदल सकता, क्योंकि खुदा उस चीज़ को बदलता है जो कोई मनुष्य से नहीं हो सकता। तब खुदा कहता है ये काम मनुष्य से तो नहीं हो सकता, हाँ परंतु यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो जो कुछ मांगोगे वो सब कुछ मैं तुम्हारे लिए करूँगा। तब ये दास रोता है, तब ये दास को हमारे घर से और आपके घर की दूरी नहीं लगती। 20 मिनट नहीं, आधा घंटा नहीं, 40 मिनट पहले आके बैठ जाते हैं। हालेलुया। तब दूरी नहीं लगेगी, क्योंकि अगर आप कुछ होता हुआ देखेंगे तो आप उसके बहाव में बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन आप कुछ देखेंगे ही नहीं तो आप कुड़ के जाएंगे। रोज की प्रार्थना कुड़ के, अरे यार रोज प्रार्थना हो रही है, कैसे करें यार, बीवी ने सरसों का तेल मंगवाया था, ला के दिया नहीं, मारेगी। मेरी बीवी कहती ए सुनो, हाँ तुमसे इतने दिनों से ये मंगवा रहे, तुम लाए नहीं। हमने कहा क्या करें बताओ। छह दिन से कह रही थी सेब ले आओ, सेब। 6 दिन हो गए सेब नहीं ला के दिए थे। जब बैठते थे तब कहे सेब नहीं लाए तुम सेब नहीं ला के दे दिया कर। 6 दिन तो सेब क्यों नहीं ला पा रहे थे? समय नहीं मिलता, या तो मोबाइल में प्रार्थना करते रहते हैं या तो मीटिंग में निकल जाते हैं। और जो मेरी वाइफ है उसका नाम है रबेका, और रबेका है इसहाक की वाइफ। रबेका चुनी गई है, वो सारी बातों को जानती है। एक भली पत्नी यहोवा की ओर से उत्तम फल है, और एक भला पति यहोवा की ओर से उत्तम फल है। जब तुमने फल देने वाले को नहीं जाना तो तुम फल को कैसे पहचानोगे? बड़ी बात तो तब है कि तुम फल देने वाले को जानते हो, तब तुम फल को भी पहचानते हैं। फल क्या है? मैंने बताया था परसों की प्रार्थना में, फल है आज्ञा, और आज्ञा जहां से निकलती है वो है आज्ञा देने वाला। निर्गमन एक आयत बस पढ़ेंगे और फिर बंद करेंगे। तो बोलने में तो बहुत ऐसे वो बार बार आयत देता जाएगा, मैं चलता चलाऊंगा, 12 बज जाएगा रात का। ठीक है, निर्गमन, लेकिन रोकते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बच्चे भी कह रहे पता नहीं मम्मी तुम किसको बुला लेती हो, वाले अंकल जी आते हैं तो वहाँ घंटों प्रार्थना करते हो। वो आई प्रार्थना अच्छी है, वहाँ 2 गाने होते हैं, सब एकदम चुप हो जाते हैं, आंखें बंद करके, मुंह बंद करके, और थोड़ी देर में रसना बटने लगता है, और आधे घंटे में ख़त्म हो जाती है प्रार्थना। वो वाली प्रार्थना तुम भी ऐसी प्रार्थना ही कराया करो। पता नहीं क्यों बुला लेते हो, पता नहीं वो कहाँ से आ जाते, घंटों वो शुरू कर देते तो कर देते हैं, पता लगा 1.5 घंटे के ऊपर हो गया। कितनी देर हो गई मालूम? 1 घंटा 50 मिनट हो गया है वचन सुन चलते। पता लगा? पता लगा? नहीं लगा। ये है वचन खुदा। 1 घंटा 50 मिनट हो गया भैया, वो पता भी नहीं लगा। ये हमारा खुदा है। इसीलिए मैं आपको बता दूं, जैसे आपको पता नहीं लगा, हमें दूरी पता नहीं लगती। अभी इससे भी दूर प्रार्थना हो तो भी चले जाएं।
यहाँ आने के लिए 3:30 बजे निकलते हैं, वहाँ जाने के लिए 3 बजे निकल लेंगे। और बस्ती से आएंगे, बस्ती में कभी देर चलिएगा, वहाँ जाने के लिए सुबह से निकल पड़ेंगे। हम लोग तो वहीं आवारा। प्रभु ने कहा मार भी ना झूला लो ना जूती पहनो, वैसे चल दो, चल देंगे प्रभु, और क्या। आनंद आनंद मनाओ कि हम प्रभु के राज्य में हैं। आमीन। निर्गमन उसका 1 मिनट ब्रदर, 1 मिनट मैं भी देख लूँ। हालेलुया, आज्ञा देख लेते हैं ना। प्रेज़ द लॉर्ड। निर्गमन उसका 32वां अध्याय 32, निर्गमन 32 चैप्टर और उसकी 16 वर्स पढ़ें अगर। और वे तख्तियां परमेश्वर की बनाई हुई थी और उन पर जो खोद कर लिखा हुआ था वह परमेश्वर का लिखा हुआ था। ये लिखा हुआ क्या था? आज्ञा, 10 आज्ञा। और ये आज्ञा ही फल है। जब आप अपने जीवन में खुदा की आज्ञा को पूरा करते हैं तब आप फलवंत होते हैं। आज्ञा फल है। और आज्ञा कौन बताएगा? खुदा। और खुदा किसको बताएगा? अपने दास को। और जब अपने दास को बताएगा तो तुम्हारे दास तुम्हारे लिए बताएगा कि बहन, ब्रदर, तेरे जीवन में ये आज्ञा आ गई, इसको पूरा कर। और जिसने उस आज्ञा को पूरा कर दिया वो बढ़ता जाएगा। पास्टर साहब हमारे लिए प्रार्थना कर दिया करिए। ठीक है सिस्टर, हम प्रार्थना करेंगे। अब प्रार्थना करना शुरू हो गए तो प्रार्थना का फल ये हुआ कि एक आज्ञा आ गई। बहन, तुम्हारे जीवन में आज्ञा आई, इसको पूरा करो। पास्टर साहब हमारे पास समय नहीं रहता आज्ञा के लिए। साली मैन, पास्टर साहब हमारे पास समय नहीं रहता आज्ञा के लिए। ऐसा आप प्रार्थना कर दिया करो। मालूम है, अंदर से एक रोना भी आता है, एक हंसी भी आती है। जब आपके जीवन में प्रार्थना शुरू होती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, जब आपके जीवन में खुदा का दास प्रार्थना करना शुरू करता है तो खुदा के दास को खुदा अपनी आज्ञा बताता है। अभी आपने आमोस की पत्री में सुना 3:7 में कि प्रभु अपने दासों पर, अपने अभिषिक्तों पर अपना मर्म प्रकट किए बिना कुछ भी नहीं करता। तो खुदा के दास पे जब आज्ञा आई किससे ये कहे, तो जब खुदा का दास उससे सेतमेत बता देता है, बेटा ये आज्ञा आ गई, इसको कर। अब क्योंकि समय नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो कहेगा नहीं हो पाएगा, आप प्रार्थना कर दिया करिए। अब उसको ये मालूम कि ये खुदा के दास हैं और प्रार्थना करेंगे तो हमारा सब सही हो जाएगा। लेकिन दास का काम है बताना, बेटा प्रार्थना से सही होगा लेकिन एक बार होगा, बार बार सही नहीं होगा। उसने कहा अगर मूसा और एलिया भी आके अगर इस नगर के लिए प्रार्थना करें तो इस नगर को बचा ना पाएंगे। क्यों नहीं बचा पाएंगे? क्योंकि ये नगर ने मेरी आज्ञा नहीं मानी। और जब तुम आज्ञा मानोगे तो दास जब प्रार्थना करेगा तो वो फलवंत होगा। इसको मनुष्य ने नहीं जाना। याजक और पास्टर को मनुष्य ने क्या समझ लिया? एक जादूगर, पिटारी वाला जादूगर। वो डंडी हिलाई, पानी आ गया, डंडी हिलाई, पानी गायब। यार, और वो याजक पास्टरों ने बताया भी नहीं कि आज्ञा भी कुछ है। उन्होंने केवल अपने आप को आगे कर दिया कि हम ही हैं, हम ही प्रार्थना करेंगे तभी तो कुछ होगा। इसलिए आज आप देखें तो खुदा के वचन से ज़्यादा वचन की आज्ञाओं को नहीं जानते, लेकिन पास्टरों का भय बहुत है लोगों के लिए। खुदा का भय नहीं है, पास्टरों का भय है। आप निकलिए बाहर तब हम दिखाएं आपको। पास्टरों का भय है, लेकिन फिर पीठ पीछे वही उन्हीं पास्टरों के लिए गाली देंगे। क्यों? क्योंकि वो खुदा को नहीं जानते। तो पास्टर का भी भय केवल उसके मुंह पे है, पीछे नहीं है। लेकिन अगर तुम खुदा को जानोगे तो खुदा का दास कहीं पर भी हो,
और तुम कहीं पर भी हो, तुम कहोगे नहीं, एक दास है जो खुदा में ही प्रार्थना करता है। और मैं खुदा को धन्यवाद करता हूँ कि खुदा ने मेरे जीवन में उस दास को दिया। ये है खुदा को जानना। तब तुम कभी भी बुरा नहीं कह सकते। कब? यदि तुम मुझे जानते तो ऐसा ना कहते। आज तुम मुझे नहीं जानते, इसलिए तुम मेरे अभिषिक्तों को भी नहीं जानते। हर एक आत्मा की प्रतिनिधि ना करो, बल्कि आत्माओं को पहचानो कि वो खुदा की ओर से है कि नहीं। और खुदा ने कहा विश्वासी मनुष्य की पहचान ये होगी कि वे मेरे नाम से प्रार्थना करेंगे और रोगी चंगे हो जाएंगे। विश्वासी मनुष्य की प्रार्थना ये होगी कि वे जब प्रार्थना करेंगे तो लोगों के जीवन बदलेंगे, क्योंकि वे केवल एक जरिया है और प्रार्थना है खुदावन यीशु मसीह। तब बाइबल में लिखा प्रार्थना की शक्ति। कभी भी ये ना कहना छोटी, इस छोटी प्रार्थना को सुनिए। प्रार्थना कभी छोटी नहीं होती। कभी भी प्रार्थना करते समय छोटा शब्द ना लगाना, कभी ना लगाना, क्योंकि प्रार्थना की शक्ति बाइबल में लिखा है। और प्रार्थना की शक्ति के प्रभाव से रोगी बच जाएगा। यदि कोई तुम में रोगी है तो जाओ और उसके लिए प्रार्थना करो। अर्थात यीशु मसीह जब लाजर की कब्र के सामने गया तब उसने कहा अपने पिता की ओर आंख उठा के, हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू सदा मेरी सुनता है। बस उसने इतनी प्रार्थना करी, लेकिन कभी भी उसने ये नहीं कहा इस छोटी सी प्रार्थना को मैं आपके प्यारे नाम यहोवा के नाम, पिता के नाम से ना 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 ना। कभी भी प्रार्थना में छोटा शब्द ना लगाओ, क्योंकि प्रार्थना एक वो स्थान है, प्रार्थना एक वो प्लेटफॉर्म है जहां पर से जीवन बदलता है। और ये प्रार्थना ही है जिसके बारे में यीशु मसीह ने हमें बताया कि यदि कोई तुम में दुखी है तो वो प्रार्थना करे, यदि कोई तुम में आनंदित है वो आनंद के गीत गाए। देखो यीशु मसीह भी जब पूरी रीति से थक जाता था तो वो रात भर प्रार्थना करता था। तो जो काम यीशु मसीह ने करा वो काम कभी छोटा नहीं हो सकता। इसलिए अपने जीवन से हमेशा इस शब्द को भूल जाओ कि प्रार्थना, इस छोटी सी प्रार्थना को हम आपके उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते। ना 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 ना, दास आएगा, मेरा अभिषिक्त आएगा और तुम्हें सारी बातें बताएगा कि तुम किस रीति से चलो। इसलिए मैं कहता हूं इस प्रार्थना को जोड़ के सुनते रहो, करते रहो। जितना ज्यादा तुम लौलीन हो के इस प्रार्थना को सुनोगे, तुम्हारे शरीर का उतना ज्यादा अंधकार मिटता जाएगा। तुम अपने आप को खुद चेंजेस होते हुए देखोगे। किसी मनुष्य का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से यहोवा पे भरोसा रखना, क्योंकि ऐसे ही करने से तेरे सारे काम सफल होंगे। हाय उस मनुष्य पर जो मनुष्य की समझ का सहारा लेता है। देख, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि किसी भी मनुष्य की समझ का सहारा ना लेना, बल्कि संपूर्ण मन से अपने क्रिएटर पे, अपने खुदा पे विश्वास रखना। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया? उन्होंने सच्चाई को बदल डाला। उन्होंने सृष्टि की पूजा की और सृजनहार को भूल गए। देखो, समझ जाओ। इसलिए अवश्य है कि हम घटे और वो बढ़े। हालेलुया। बोलने में तो इतना वचन है कि अभी मैं बोलता चला जाऊंगा, लेकिन हर चीज का एक समय। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हम प्रार्थना में चलेंगे। हम सब अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद, धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरी सामर्थ, तेरा अनुग्रह सदा प्यारे प्रभु इस घर पे और इस घर के प्यारे प्रभु एक एक सदस्यों पे बना रहे। खुदावन, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि तू हम सब की प्रार्थनाओं को सदा सुनता है। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जो अद्भुत बदलाव प्यारे प्रभु तूने इस घर में इतने कम दिनों में करे प्यारे प्रभु, उसको देख के मैं भी प्यारे प्रभु रोता हूँ और मैं भी कहता हूँ सच में तेरे काम बहुत अनोखे हैं प्यारे प्रभु। जो घर तुझे देखता नहीं था, जो तुझे जानते नहीं थे, आज वह देखने लगे, जानने लगे। आज इनके जीवनों से प्यारे प्रभु बहुत तेरे लोग प्यारे प्रभु फिर रहे हैं प्यारे प्रभु। होने पाए कि प्यारे प्रभु इसी रीति से इस घर पे तू अपना दाहिना हाथ सदा बनाए रख। जो भाई और बहन और जो बेटी अपने घर से प्यारे प्रभु आए हैं इस घर पे प्यारे प्रभु, उन पर भी तू अपनी आशीष दे, कि ताकि हम सब प्यारे प्रभु एक साथ तेरे वचन और तेरे स्वर्ग राज्य में के फल को खाने पाएँ और तेरे स्वर्ग राज्य में प्रवेश करें।
प्यारे प्रभु जितने भी प्रभु टेढ़े मेढ़े मार्ग और जितने भी प्रभु रुके हुए काम इस घर के हैं, उन सारे टेढ़े मेढ़े मार्ग और रुके हुए कामों को अपने बलवंत दाहिने हाथ को बढ़ाकर पूरा कर, क्योंकि सारे कामों को पूरा करने की सामर्थ्य आपके बलवंत दाहिने हाथ में है। जितने भाई बहन यूट्यूब और फेसबुक से देखते हैं, उन पर भी तू अपनी आशीष दे। हर एक आँख प्यारे प्रभु तेरी ओर देखने पाए और हर एक घुटना प्यारे प्रभु तुझे दंडवत करने पाए। ये सब प्यारे प्रभु और हम सब प्यारे प्रभु सदा तेरा भय मानकर चलने पाए। प्यारे प्रभु इस घर के सारे कामों को अपने बलवंत दाहिने हाथ से पूरा कर। इस घर के वाहनों पे भी अपने लहू का बाड़ा बांध कि जो कोई चलाए जो कोई बैठे उसकी रक्षा हो। इस घर के बिछौनों पर इनको अच्छी मीठी नींद दे प्यारे प्रभु। जितने भाई बहन अपने घरों को छोड़ के आए हैं, उनके घरों पर भी तो अपनी आशीष दे प्यारे प्रभु। किसी मनुष्य के मन को बदलने की सामर्थ्य हमारे पास नहीं है, बल्कि आप ही के पास है प्यारे प्रभु। और हम ये विश्वास करते हैं कि जो कोई तेरे वचन में बना रहेगा, जो कोई तेरे वचन में चलता रहेगा, वो पूरी रीति से नई सृष्टि बन जाएगा और उसके कारण उसका घराना भी उद्धार पाएगा। सब बातों में प्यारे प्रभु आपके नाम, प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम को आदर और महिमा मिले। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। इसको सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी में पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दीजिए और हमारे अपराध हमें क्षमा करिए जैसे हम भी अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सराकत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी से आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। Praise the Lord. Praise the Lord, sister. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord.